हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी सीटेट का, क्या कब कहाँ और कैसे। इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अतीत एक या अनेक। क्या अतीत सबके लिए एक था? क्या सबके लिए अतीत जो है अलग अलग था? तो इसका आंसर यही है कि ये एक जो पास्ट है वो यूज़ किया जा रहा है प्लूरल की तरह से, बहुवचन की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग था। जैसे कि हमारी अगर हम लाइफ देखें, जो फार्मर्स थे उनकी लाइफ अलग थी, जबकि किंग और क्वीन की लाइफ जो है अलग थी, यानी कि राजा रानियों की जो लाइफ थी वो अलग थी किनसे, जो फार्मर्स थे। इसी तरीके से जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनकी जो लाइफ है वो क्राफ्ट पर्सन जो कलाकार वगैरह हैं वो अलग थे, यानी कि जो मर्चेंट थे वो अलग थे, व्यापारी और कलाकार वगैरह जो थे, शिल्पकार वगैरह हम कह सकते हैं, ये सारे लोग अलग थे। इनकी जो चीज़ें थी, इनके जो कस्टम थे, वो प्रैक्टिसेस जो कर रहे थे चीज़ों की, वो सबकी अलग अलग थी। अगर हम आज का एग्जाम्पल देखें तो आज भी लोग जो हैं अंडमान आइलैंड के ऊपर रह रहे हैं और वो आज भी फूड के लिए फिशिंग के ऊपर, हंटिंग के ऊपर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, यानी कि मछली पालन के ऊपर या फिर हंट शिकारी के ऊपर या मछुआरे संग्राहक, इन सब की जो है इन चीज़ों के ऊपर वो आज भी डिपेंड रह रहे हैं, या फिर जो फॉरेस्ट से सामान मिलता है उनके ऊपर वो आज भी डिपेंड है। जबकि जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो लोग आज भी अपने खाने के लिए सप्लायर जो होते हैं ना, उनके ऊपर वो डिपेंड हैं। तो इसी तरीके से पास्ट में भी सबके लिए अलग अलग चीज़ें चल रही थी। उस समय राजा जब भी बैटल, लड़ाई झगड़े के लिए जाता था और अगर वहाँ पर विजय प्राप्त कर लेता था तो वो उसको कहीं ना कहीं लिखवाता था। जैसे कि हमने पढ़ा कि इंस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी जाते हैं पर। इसी वजह से यही कारण है कि हमें आज तक जो है उनकी बैटल्स के बारे में पता है कि कौन सा राजा जीता था और किस लड़ाई के अंदर उसने विजय प्राप्ति की थी। साथ के साथ जैसे कि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, ये जो लोग थे ये कोई भी लेखा जोखा नहीं रखते थे। जैसे आज अगर हम बात करें, कोई आम पर्सन है वो अपना कुछ भी लेखा जोखा नहीं रखेगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने जो जो काम किए वो सारे आज तक जो है हमारी हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड हैं। जो पुरातत्व है उनकी सहायता से हमें जो है लोगों के जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है कि इतिहास में लोग किस तरीके से रह रहे थे, पास्ट में पीपल किस तरीके से रहते थे। हालांकि अभी इनकी जानकारी बहुत ज़्यादा और फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारा है तिथियों का महत्व। अगर आपसे कोई पूछ रहा है डेट वगैरह, डे, मंथ, ईयर, प्रोबेबली जैसे कि 2000 बोला गया है या कुछ भी ईयर वगैरह बोला जाता है, तो हम उसको किस तरीके से काउंट करते हैं? तो ये जनरली काउंट किया जाता है जो जीसस क्रिस्ट थे, यानी कि ईसा मसीह थे, उनके जन्म के 2000 वर्ष के बाद से जो है सालों को काउंट किया गया है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को हम ईसा पूर्व कहेंगे। इंग्लिश में इसको हम BC कहते हैं, यानी कि बिफोर क्रिस्ट का जो भी दिन थे या साल थे उनको हम BC कहेंगे। और AD जो है आफ्टर जो है क्रिस्ट के बर्थ के बाद के जितने भी साल हैं उनको हम AD कहते हैं। यानी कि AD जो है 2 वर्ड से बना है, एना डोमिनी, और इसका मतलब जो है, इसका तात्पर्य ये है कि ईसा मसीह का जो जन्म है उससे बाद के वर्षों को AD कहा जाता है। कभी कभी CE का इस्तेमाल किया जाता है AD की जगह पर और BCE का इस्तेमाल किया जाता है BC से पहले। तो CE का यहाँ पर मतलब है कॉमन ईरा और BCE का मतलब है बिफोर द कॉमन ईरा। और इंडिया के अंदर जो है इस फॉर्म की डेटिंग कब से यूज़ होनी स्टार्ट हुई? 200 साल पहले से होना स्टार्ट हुआ। लेटर BP का मतलब क्या है? बिफोर प्रेजेंट। एल्सवेयर के अंदर दिखाया गया है, ये एक अभिलेख है जो कि एक कठोर सतह के ऊपर बनाई गई चीज़ है, यानी कि हार्ड सरफेस के ऊपर इसको बनाया गया है। यानी कि ये इंस्क्रिप्शन है जो कि पत्थर या किसी चीज़ या मेटल के ऊपर, धातु के ऊपर बनाई गई है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये जो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं ये 5000 वर्ष पहले की हैं। ये अभिलेख रोसेटा नाम के एक कस्बा है उस जो कि मिस्र में स्थित है, उत्तर मिस्र में ये पाया गया है, यानी कि उत्तरी इजिप्ट के अंदर इसको देखा गया है। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर, यानी कि इस अभिलेख के अंदर 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यूनानी और 2 मिस्र लिपियों का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है।
जो हमारे स्कॉलर्स थे यानी कि जो इनके बारे में स्टडी कर रहे थे, उन्होंने पता लगाया कि जो किंग और क्वीन का नाम है ना, उसको लिखा गया है छोटे से एक फ्रेम में। साथ के साथ जो हमारे इजिप्टियन और ग्रीक हैं, उन्होंने साइन और साइड बाय साइड जो है अलग अलग साउंड वगैरह जो इजिप्ट के लेटर्स की हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। जैसे लोयन जो है शेर को दिखाया गया है एल से, बर्ड को दिखाया गया है ए से। और जब ये इन चीज़ों का पता लगाया तो उसके बाद जो है उनको इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई।